खबर सूरत से है, जहां पर असामाजिक तत्वों का आतंक जारी है। अड़ाजन इलाके में बाइक को ओवरटेक करने जैसी सामान्य बात को लेकर बाइक चालक युवक को पीटने का मामला सामने आया है। युवक की एक आंख में गंभीर चोट आई है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पीड़ित युवक ने पुलिस स्टेशन जाकर अपनी फिलहाल शिकायत जो थी वो दर्ज करवा दी है। आगरा में हजरत सैयद जलाल शाह साहबरी का 3 दिवसीय 71वां सालाना उर्स शरीफ पूरी अकीदत के साथ मनाया गया। चादरपोशी और गुलपोशी के साथ बाबा की शान में कव्वालों ने कलाम पेश किए। बता दें, बाबा के आस्थाना हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम देता है। उर्स में बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने शिरकत की। साथ ही उर्स के आखिरी दिन तवरुख तकसीम किया गया। आपको बता दें कि सैयद जलाल शाह साबरी के उर्स नगलापति में हिंदू मुस्लिम समाज के लोग मिलजुल कर मनाते हैं। उर्स में बड़ी संख्या में आगरा ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों से लोग भी शिरकत करने आते हैं। मेरा नाम धीरज शर्मा है। ये प्रोग्राम कभी 70-80 सालों से चल रहा है। अब भी 71वां उर्स है और यहाँ के बस्ती में जितने भी हिंदू और मुस्लिम लोग हैं सभी मिलकर कराते हैं। सब लोग यहीं के व्यवस्था देखते हैं और हम चाहते हैं कि आगे भी ये प्रोग्राम ऐसे ही एकता का प्रतीक बना रहे। मोहम्मद इकबाल। सरकार का नाम है हजरत सैयद जलाल शाह बाबा और आप तो देख ही रहे हैं हिंदू मुस्लिम तो एक ही तरह से करवा रहे हैं इस प्रोग्राम को। 70 साल से ये प्रोग्राम चला आ रहा है। हमारे दादा मास्टर खलील इस प्रोग्राम को शुरू किया, उन्होंने इसकी आगाज किया हजरत के इधर से और 70 साल 71 साल इस प्रोग्राम को हो गए चलता आ रहा है और उन्हीं के नक्शे कदम पे हम चल रहे हैं आगे। अब जब तक उनकी मर्जी है तब तक चलता रहे। लोग तो सब आगरा से ही आते हैं, बाहर से आने वाले बाहर से आते हैं। मेरा नाम धीरज शर्मा। चित्रकूट के मानिकपुर क्षेत्र के धारकुंडी आश्रम संपर्क मार्ग में बन रहे गेट पर गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा स्वीकृत प्रोजेक्ट धारकुंडी आश्रम संपर्क मार्ग गेट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। लगभग 1 करोड़ की लागत से बन रहा गेट पीडब्ल्यूडी विभाग के सहायक अभियंता और जेई साथ ही साथ ठेकेदार के द्वारा मानक को ताक पर रखकर सरकारी धन का बंदरबाट हो रहा है। जो ऐसा निर्माण कार्य है, जब पत्रकार द्वारा धारकुंडी आश्रम संपर्क मार्ग गेट का जमीनी पड़ताल किया गया तो मौके पर घटिया मटेरियल और पीली ईंट 3 नंबर की पाई गई बाउंड्री वॉल में, जबकि दीवार भी टेढ़ी और गेट में लाल पत्थर लगाए गए हैं। ढोल की तरह आवाजें आ रही हैं। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि जिम्मेदार जेई ठेकेदार इस गेट में खाना पूर्ति करके सरकारी धन को ठिकाने लगाने में जुटे हुए हैं। ये 3 नंबर का 3rd क्वालिटी का ईंटा लगाया गया इस दीवार में, जो कि ये दीवार पूरी तरह से टेढ़ी है। इसमें मिट्टी डालने के बाद पहली बरसात ये दीवार झेल नहीं पाएगी। ये संपर्क मार्ग धारकुंडी आश्रम के लिए गया, जहां पर गेट का निर्माण हो रहा है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का प्रोजेक्ट है, जिसमें 3rd क्वालिटी की ईंट लगाई गई ठेकेदार और जेई के द्वारा। मानक को ताक में रखकर सरकारी धन को लगाया ठिकाने। जो समस्या यहाँ की है तो मैं आपसे वो बताना चाह रहा हूँ, आप सुन लीजिएगा थोड़ा सा। पहले तो मुझे यहाँ मिला मौके में 3 नंबर 4 नंबर पे ईंट लगा हुआ है। इसकी दीवार बाहर के लिए पूरी टेढ़ी है। इसमें मिट्टी जैसे भरा जाएगा, बरसात आएगी, बरसात में बाहर चली जाएगी। पहला पॉइंट। दूसरे में आ जाइएगा, ये जो पत्थर लगाए गए हैं ना, ये ढोल की तरह बाज रहे हैं। आप समझ लीजिएगा, जिसमें मटेरियल लगा होता तो ढोल की तरह बाजता है।
रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने जिलाधिकारी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के कई कर्मचारियों को सेवा मुक्त कर दिया गया था। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य द्वारा आश्वासन के बाद भी कर्मचारियों को नियुक्ति नहीं मिली। भरण पोषण के लिए मोहताज कर्मचारियों का परिवार पीड़ितों ने जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। कहाँ से आए हैं आप? रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज। सर क्या समस्या लेकर के आप? समस्या ये है कि हम लोगों को जो है 30 तारीख को निकाल दिया गया। हम लोग जो है सिक्योरिटी सुपरवाइजर पद में थे और मेरे साथी का सिक्योरिटी सुरक्षा कर्मी थे। उन्होंने बिना नोटिस के हम लोगों को निकाल दिया। अभी तक पहले तो आश्वासन देते रहे कि हम जो है आपको वो कराना चाहते हैं तो हम आयोजित कर देंगे, 10-15 दिन भी लग सकता है, 20 दिन भी लग सकता है, लेकिन उससे कोई हमें फ़ायदा नहीं। तब हम गुहार करने यहाँ पे आए हैं डीएम साहिबा के यहाँ, लेकिन कोई हम लोगों को वो नहीं। क्या चाहते हैं आप? हम समायोजित होना चाहते हैं रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में। ये नहीं कि लखनऊ में कर दें या बाहर कर दें। भाई हम क्या करेंगे, इतना कम पैसा है तो हम तो यहीं करेंगे ना, अपने लोकल घर में, होम टाउन में। बस यही हमारा है कि समायोजित करें हम, नहीं तो फिर इसके बाद हम अपना धरना करेंगे और जहाँ जहाँ होगा तो गुहार लगाएंगे। हमारा नाम राकेश कुमार है। किस तरह से आप लोग यहाँ पर गए? हम लोग 10 दिन से इधर उधर घूम रहे हैं और हमें 30 तारीख को बिना किसी सूचना के मेडिकल कॉलेज में 2.5 साल से जेएम पोर्टल के द्वारा हम कार्य कर रहे थे सुरक्षाकर्मी के पद पर। हमें सभी 39 सुरक्षाकर्मियों को बिना किसी सूचना, बिना किसी नोटिस के निकाल दिया गया। क्या वजह थी, क्यों निकाला गया? 3 तारीख को हम डीएम मैम के पास आए थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था और प्रधानाचार्य और सुरक्षा अधिकारी के द्वारा भी हमें आश्वासन दिया गया था 7 दिन का, लेकिन इसके बाद आज 10 दिन हो गए, आज तक हमें कोई भी वो नहीं किया गया। और ये कह रहे हैं कि आप ऊपर बात करिए, अब आपने हाथ खड़े कर दिए, कह रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हम दोबारा से एडीएम साहब मिले हैं, दोबारा से हमें समायोजित किया जाए। अगर हमें 2, 4, 5 दिन के अंदर समायोजित नहीं किया जाता तो हम हड़ताल करेंगे। अगर हमारे साथ कोई घटना घटित होती है, कोई हमारा सुरक्षाकर्मी आत्महत्या करता है, कोई कुछ उनके परिवार के साथ कोई दुखद घटना होती है, इसके जिम्मेदार प्रशासन होगा और कैंपस कार्यालय।